भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और गोकुल के अंदर आनंद ही आनंद छा गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज नंद बाबा के घर पर उनका आत्मज उत्पन्न हुआ है, इसलिए जातः आह्लादः, उनको आह्लाद हुआ है, आनंद हुआ है। और नंद बाबा ने विप्रों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है और उनके द्वारा जातकर्म संस्कार करवाया और उनके द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा देवताओं की और पितरों की विधि पूर्वक पूजा कराई गई है। कहते हैं नंद बाबा ने यहाँ पूजा कराई ऐसा लिखा है, पूजा करी ऐसा नहीं लिखा है, पूजा कराई। कारयामास विधिवत, विधिवत पूजा कराई गई ऐसा क्यों लिखा? तो कहा देखो नंद बाबा को पूजा में बिठाया गया और पूजा में बिठा करके ब्राह्मणों ने कहा अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाइए। तो नंद बाबा ने अक्षत की जगह, चावल की जगह चीनी चढ़ा दी। अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप? चावल चढ़ाने हैं, चीनी नहीं चढ़ानी है। अरे भैया लोग ये चावल चढ़ा देते हैं। फिर कहा घृतम समर्पयामि, घी चढ़ाइए। तो नंद बाबा ने घी की जगह तेल चढ़ा दिया। अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ध्यान है आपका? नंद बाबा ने कहा मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मेरा तो मन लाला में गया हुआ है, अभी लाला का दर्शन बाकी है, इसलिए मेरा पूजा में मन नहीं लगेगा। अच्छा बाबा ऐसा करो आप संकल्प कर लो तो फिर हम पूजा कर लेंगे। नंद बाबा ने संकल्प कर दिया और ब्राह्मण देवताओं ने विधिवत पूजा कराई। अब तो नंद बाबा ने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि जो दान मांगने वाले हैं, याचक लोग हैं, उन सभी याचकों को नंद बाबा ने अयाचक बना दिया। उनके जीवन में किसी के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत ही न पड़े, इतना धन नंद बाबा ने उन लोगों को दे दिया है। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः शमलं कृते तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ शातकौम्बाम्बरावृतान्। श्री नंद बाबा ने वस्त्रों से ढके हुए 7 पहाड़ दान में दिए और नंद बाबा ने 2 लाख गायें आभूषणों से सुसज्जित गायें ब्राह्मणों को दान में दी है। इस तरह से नंद बाबा ने खूब दान दिया है और ग्वाल बाल खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपियां सज धज करके आ रही हैं और गोपियां यशोदा रानी को बधाई दे रही है। जैसे ही गोपियां भगवान का दर्शन कर दी है तो भगवान का दर्शन करके गोपियां गदगद हो जाती है और वह गोपियां यशोदा रानी से कहती है अरे यशोदा रानी हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवेता आशीषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमोज्जगो। अरे यशोदा तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे और तुम्हारा लाला चिरंजीव हो जाए, ऐसा कह करके एक दूसरे के ऊपर हल्दी और तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती है और उच्च स्वर में मंगल गीत गाती है। ग्वाल बाल इस उत्सव के अंदर तरह तरह के
विचित्र वाद्य बजाते हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रजमागते। तरह तरह के विचित्र वाद्य बजाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे विचित्र वाद्य जो कि कभी किसी ने सुने नहीं, ऐसे विचित्र वाद्य बजाए जा रहे हैं। और वो विचित्र वाद्य कहाँ से लाए? कहा कहीं से लाए नहीं। मुख ही निशान बजा वहीं भेरी, मुख से ही तरह तरह के विचित्र वाद्य बजा रहे हैं। और गोपाः परस्परम हृष्टाः, एक दूसरे के गले लग रहे हैं और एक दूसरे पर दही दूध घी और पानी उड़ेल रहे हैं और खूब आनंद पूर्वक उत्सव मना रहे हैं। और ऐसे इस उत्सव के अंदर महामना श्री नंद बाबा को एक बात याद आ गई। नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया, कंस का कर जो चुकाया ही नहीं, भैया कंस का कर नहीं चुकाएंगे तो वह दुष्ट कंस कुछ न कुछ उत्पात मचाएगा। इसलिए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, कुछ गोप लोगों को उन्होंने गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा में आ गए। और कंस का कर चुका करके जैसे ही वापस लौट रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि वसुदेव जी आ रहे हैं। आहा, वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा तो गदगद हो गए और नंद बाबा ने वसुदेव जी को गले से लगा लिया। दोनों मित्र आपस में मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री नंद बाबा श्री वसुदेव जी महाराज से कहने लगे, हमने जब से यह सुना कि तुम्हारे 6 बालकों की कंस ने हत्या कर दी, तब से हमें बड़ा दुख हो रहा है। भाई क्या कर सकते हैं, तुम हमारे मित्र हो तो तुम्हारे दुख में हम सम्मिलित हो सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं वो सब बातें छोड़ो, जो होना था सो हो गया, लेकिन हमने तो ये सुना है कि तुम्हारे घर पर तो दो लाला उत्पन्न हुए हैं। अरे भैया, तुम्हारे तो हर्ष का ठिकाना ही नहीं है, तुम तो खूब उत्सव मना रहे हो, खूब आनंद मना रहे हो। कहा हाँ हाँ, बस तुम्हारी ही कृपा से, भगवान की ही कृपा से हमारे घर पर दो लाला उत्पन्न हुए हैं। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। दोनों मित्र आपस में मिले, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हुए और फिर श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो नंद बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोकुल के अंदर कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा कहने लगे, आज तक वसुदेव ने कभी असत्य भाषण नहीं किया है, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है और सत्य की प्रतिष्ठा है इसके जीवन में। जिसकी जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है तो वह जो भी कह देता है वह होकर के ही रहता है, या फिर जो होने वाला है वही उसके मुख से निकलता है। वसुदेव ने अगर यह कहा है कि उत्पात होगा तो जरूर होगा। हे सालग्राम भगवान, हे नारायण भगवान, आप मेरे दोनों लालाओं की रक्षा करना, मैं अपने लालाओं को आपकी गोद में छोड़ करके आया हूँ। नारायण भगवान का स्मरण करते हुए, सालग्राम भगवान का स्मरण करते हुए श्री नंद बाबा वहाँ से चले। श्री नंद बाबा वहाँ से रवाना हुए और इधर दुष्ट कंस बड़ा चिंतित है, मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करता है। अरे भैया, क्या किया जाए, हमारा काल हमारे हाथों से निकल गया। अब जैसा दुष्ट कंस है ऐसे ही इसके मंत्री भी बड़े दुष्ट हैं, जो जैसा होता है वैसे ही उसको लोग मिल जाते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग उसे मिल ही जाते हैं। मित्रता समान लोगों के साथ में होती है ना,
तो जिनके गुण अवगुण मिल जाते हैं उन्हीं के साथ उन्हीं की मित्रता होती है और उन्हीं के साथ वो रहते हैं। तो जैसा दुष्ट कंस ऐसे ही कंस के मंत्री भी दुष्ट हैं। कंस के मंत्री कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, आपके काल को जन्म लिए हुए कितने दिन हुए हैं? कहा ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ऐसा करते हैं 10 दिन के भीतर जन्म लेने वाले जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों को मरवा दिया जाए। कहा हाँ ये बात तुमने अच्छी करी है, अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारा काल कहीं पर भी हो वह मारा जाएगा। इसलिए जितने भी 10 दिन के भीतर जन्म लेने वाले बालक हैं सबको मार दिया जाए। पूतना आती है और आकर के कहती है महाराज एक बात बताइए, 10 दिन का जो बालक होता है वह माता के पास रहता है या फिर पिता के पास रहता है? कहा 10 दिन का बालक तो माता के पास ही रहेगा। तो कहा महाराज स्त्रियों के पास में जाने में पुरुष को सुविधा रहती है कि स्त्री को सुविधा रहती है? कहा स्त्री को ही सुविधा रहती है। कहा फिर ये काम आप मुझे अब बता दीजिए, इस काम को मैं करके आ जाऊंगी। कहा पूतना तुम ये काम कैसे करोगी? कहा महाराज मैं सुंदर रूप बनाऊंगी और अपने स्तनों में हलाहल विष लगाऊंगी। जितने भी 10 दिन के भीतर जन्म लेने वाले बालक हैं सबको यह विष पिला पिला करके मार डालूंगी। महाराज मेरा भरोसा कीजिए, आपके काल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहा ठीक है, यही तुमसे मुझे आशा है, इसलिए जाओ पूतना। अब वह पूतना कंस के द्वारा प्रेरित होकर के चली है। पूतना अविद्या का रूप है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। यह पूतना बालकों को मारने के उद्देश्य से चली है और चल करके पूतना कहाँ आई? नंदालय के पास आ गई, गोकुल में आ गई। और यहाँ पूतना ने क्या देखा कि आबाल वृद्ध वनिता सारे लोग श्री नंद बाबा के लाला की ही जय जयकार कर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में नंद बाबा के लाला की ही चर्चा हो रही है। पूतना ने कहा तो चलो ठीक है, पहले इस नंद बाबा के लाला से ही अपना कार्य आरंभ करते हैं, चलो यही चलते हैं। तो वह पूतना सुंदर रूप बनाती है और अपने हाथ में कमल लिए हुए जाती है। जिस समय में पूतना गोकुल के अंदर इस तरह से चल रही है तो सब लोग आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हैं और देख करके चर्चा करते हैं। देखो देखो ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी ही यहाँ धरती पर उतर करके आ गई हो। अरे देखो तो सही कितनी सुंदर है ये स्त्री, हो न हो अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी यहाँ आ गई है। ऐसा सुना जा रहा है कि गोकुल में नंद बाबा के घर पर जो लाला हुआ है वो साक्षात भगवान के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो अपने पति का दर्शन करने के लिए मानो यह लक्ष्मी ही आ गई हो। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे हैं। पूतना जाती है और जाकर के भीतर यशोदा रानी को कहती है, अरे यशोदा रानी तुम्हारे लाला के जन्म की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा रानी ने कहा कि हाँ तुमको भी बधाई हो। अच्छा मैंने तुमको जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं। कहा तुम मुझे नहीं जानती, मैं अमुक अमुक गांव की हूँ, मैं इतना दूर से चल कर के आई हूँ और तुम हो कि मुझे जानती ही नहीं। यशोदा रानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए जल पान की व्यवस्था करती हूँ। अब तो वह जलपान की व्यवस्था करने के लिए मैया यशोदा भीतर चली गई और यशोदा रानी जब भीतर चली गई तो पूतना वहां से आगे बढ़ी।
जैसे ही पूतना भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आगे बढ़ी तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चर अचर प्राणियों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं। अब भगवान क्यों आंखें बंद करते हैं, इसके कई कारण बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान ने कहा यह पूतना अविद्या का रूप है और अविद्या भगवान के सामने ठहर नहीं सकती है। पूतना मायावती है, माया से रूप बना करके आई है और हमारे भगवान जो हैं वो मायापति हैं। मायापति के सामने मायावती की माया नहीं चलती है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कहा इस बेचारी की पोल न खुल जाए। और भी कई कारण बताए भगवान ने आंखें बंद क्यों करी। कहा देखो भगवान ने कहा कि लगता है कि मुझे दुष्टों के संहार का कार्य इस पूतना से ही आरंभ करना है। अरे भैया, जब भी कोई कार्य आरंभ करना हो तो कार्य के आरंभ में संकट मोचन श्री गणेश भगवान का स्मरण तो कर ही लेना चाहिए, विघ्नहर्ता का स्मरण तो कर ही लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आंख बंद करी और मानो गणेश भगवान से प्रार्थना करी कि मैं दुष्टों के संहार का कार्य इस पूतना से आरंभ करने वाला हूँ, आप मुझे इस कार्य के अंदर सफलता प्रदान करें। और भी कई कारण बताए। कहा कि भगवान ने आंखें बंद करी, भगवान ने सोचा कि यह पूतना तो अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई है और ये विष पान करना ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो माखन मिश्री खाने आए। अब माखन मिश्री तो मिली नहीं, पहले ये पूतना विष लेकर के आ गई। अब ये विष पान करना ये हमारा काम थोड़ी है, विष पान करना तो हमारे भगवान शंकर का काम है। इसलिए आंख बंद करी और मानो भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे भगवान शंकर आइए और आकर के आप विष पान कीजिए, मैं तो केवल दूध पीऊंगा, विष को तो आपको ही पीना है। और भी कई कारण बताए। कहा कि देखो जैसे काढ़ा कड़वा होता है तो उस काढ़े को पीने के लिए हम लोग आंख बंद कर लेते हैं फिर काढ़ा पीते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने सोचा कि यह विष तो बड़ा कड़वा होगा, अब विष लेकर के आई है तो इस विष का पान तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो ऐसे कई कारण बताए, भगवान ने आंखें बंद करी, पूतना आई और पूतना ने आकर के हमारे भगवान को गोद में ले लिया और भगवान को गोद में लेकर के अब वह पूतना भगवान के मुंह में अपना स्तन दे देती है और भगवान से कहती है लो दूध पी लो। भगवान उसके स्तनों का पान करने लगे और स्तन पान करते करते तो भगवान ने उसके प्राणों का भी पान करना शुरू कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणहि समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसके प्राणों को पीना आरंभ कर दिया तो वह पूतना चिल्लाने लगी, अरे मुंच मुंच, ए बालक छोड़ो छोड़ो, अरे मुझे दर्द हो रहा है, अरे मुझे कष्ट हो रहा है, ए बालक छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान कहने लगे, अरे पूतना मुझे मेरे गुरु ने केवल पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं है। वास्तव में हमारे भगवान को केवल और केवल पकड़ना ही आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। एक बार एक संत को और उनके गुरुजी ने अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया और वो संत घूम रहे थे। घूमते घूमते आगरा के बाजार में वो पहुंच गए और उन्होंने क्या देखा, सुबह सुबह का समय है और गरम गरम जलेबी निकल रही है। आहा, उस जलेबी को देख करके उनके मन में आया कि ये जलेबी, इस जलेबी का तो हमारे जय जय को भोग लगना चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए। अब उसे खरीदने के लिए हमारे पास नगर नारायण भी तो नहीं है, पैसे भी तो नहीं है,
हैं, क्या करें? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे पास जलेबी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, परंतु इस संसार में जो भी वस्तु है वो वस्तु आपकी ही तो है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये गरम गरम जलेबी, इसे आप अरोगिए, इसका आप भोग लगाइए। जैसे ही उस संत ने प्रार्थना करी, भावपूर्वक भगवान को भोग लगाया, तो हमारे भगवान से भी रहा नहीं गया और भगवान ने जलेबी का भोग लगा लिया। इधर उनके गुरुजी आए और गुरुजी ने आकर के जैसे ही मंदिर खोला तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान के हाथ में जलेबी ली हुई है और भगवान जलेबी खा रहे हैं। कहा, जय जय, ये जलेबी कहाँ से आई? आज हमारी रसोई में तो जलेबी बनी नहीं, फिर आपके पास में यह जलेबी कहाँ से आई? अब तो भगवान को डर लग रहा है, क्या करें, कैसे बताएं? कहा, जय जय, बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भगवान कहने लगे, वो जो आपके अमुक अमुक शिष्य हैं, उन्होंने आगरा के बाजार में खड़े होकर के एक दुकान पर मुझे प्रेम से भोग लगाया, तो मैं खाने के लिए चला गया। कहा, जय जय, आपको तो पता है हमारे यहाँ का नियम है कि बाजार की वस्तु आपको भोग नहीं लगाई जाती। बाजार के लोग शुद्धता पूर्वक नहीं बनाते हैं, इसलिए बाजार की वस्तु का आपको भोग नहीं लगाया जाता। जब आपको पता है यहाँ का यह नियम है, तो आप बाजार क्यों गए और बाजार जाकर के आपने क्यों जलेबी ली? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको जलेबी खाने की इच्छा थी, मुझे कह देते, अपनी रसोई के अंदर शुद्धता पूर्वक आपके लिए जलेबी बना दी जाती, लेकिन आप बाजार गए तो क्यों गए? और दूसरी बात, आपको पता है कि मैंने उस शिष्य का त्याग कर दिया है, तो फिर आप उसके द्वारा दी गई वस्तु को क्यों ग्रहण करते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भगवान को ही डांटने लगे, तो भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, देखो महात्मा जी, आप तो समर्थ हैं और समर्थ होने के कारण आप अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए उसे त्याग भी सकते हैं और उसे अपना भी सकते हैं। लेकिन महाराज क्या बताऊं, मुझे मेरे गुरु ने केवल पकड़ना ही सिखाया है, मुझे छोड़ना नहीं सिखाया, मुझे छोड़ना नहीं आता। वास्तव में हमारे भगवान को छोड़ना आता ही नहीं है। अगर हम भगवान के साथ संबंध बनाएं तो भगवान हमारे उस संबंध को स्वीकार करेंगे। हम भूल जाएं लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे, भगवान हमारे संबंध को निभाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सतयुग में ही जो भक्त हुए उनके प्रेम को ही भगवान ने निभाया, ऐसी बात नहीं है। कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिनके संबंध को भगवान ने निभाया है। हम आपको एक प्रत्यक्ष घटना बताते हैं, ज्यादा वर्ष की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष हुए होंगे इस घटना को। एक जज साहब थे जो संत बने हुए थे, लेकिन उनको सब लोग जज साहब ही कहकर के पुकारते थे। किसी ने एक संत से पूछा कि महाराज ये संत हैं लेकिन इनको जज साहब कहकर के क्यों पुकारा जाता है? तब उस संत ने बताया कि ये संत बने हैं, लेकिन पहले ये दक्षिण भारत में एक किसी गांव के अंदर जज थे और वहां उस गांव में एक केवट रहता था। अब उस केवट का नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन उसे सब लोग भोला भोला कह कर के पुकारते थे, क्योंकि वो इतना भोला और इतना सीधा साधा था कि उसे चालाकी आती ही नहीं थी, इतना सीधा साधा था। उस भोले की एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटे का विवाह कर दिया और फिर बेटी का विवाह करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे, तो वह गांव के सेठ से पैसे उधार लेकर के आया
और उसने अपनी बेटी का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। और जब बेटी और बेटे दोनों का विवाह हो गया तो भोला ने कहा कि अब मेरा इस घर के अंदर क्या काम, अब मुझे घर में नहीं, अब तो मुझे रघुनाथ जी के पास में ही रहना है। गांव में श्री रघुनाथ जी का एक मंदिर था, अब वो भोला वहीं उस मंदिर में ही रहने लगा। उस भोले से कोई कुछ भी पूछता तो वो भोला यही जवाब देता कि भैया रघुनाथ जी जाने, हमेशा वो यही जवाब देता था। उनके बेटों ने खूब धन कमाया और बेटे ने धन कमा करके पिताजी को ला करके दिया और कहा पिताजी आप अमुक सेठ से धन लेकर के आए थे, उस सेठ का यह धन वापस चुका देवे। तो वह उस धन को लेकर के सेठ के पास गए और सेठ को जाकर के उन्होंने वहाँ धन दिया और कहा कि सेठ जी आप मेरा खाता बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और आपसे मैं यह विनती करता हूँ कि आज के बाद आप मुझे याद न करें, मैंने आपका यह धन दे दिया है। सेठ जी ने कहा हाँ मैंने आपका यह धन ब्याज सहित स्वीकार कर लिया है और उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर के दे दिया और कहा कि ये देखो भोला आप इस पर्ची को बाँच करके सुनाओ। अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं और वो सेठ कहता है बाँच करके सुनाओ, तो कहा नहीं आपने लिख दिया, मुझे विश्वास हो गया है। कहा इसमें क्या लिखा है जरा बताओ तो सही। तो वो भोला कहता है कि भैया रघुनाथ जी जाने इसमें क्या लिखा है। तो उस सेठ के मन में थोड़ी बेईमानी आ गई, कहा दोबारा पैसा वसूल करेंगे। तो उस सेठ ने कहा लाओ ये पर्ची तो इधर दो, तुम थोड़ा जल लेकर के आओ। वो जल लेने के लिए गया, तब तक सेठ जी ने वह पर्ची तो अपनी बही में रख ली और सेठ जी ने एक और पर्ची बना करके उस भोला को दे दी। भोला उस पर्ची को लेकर के चला गया और एक दिन सेठ जी भोले से वापस रुपया मांगते हैं। भोला कहता है मैंने तो आपको पैसे वापस दे दिए। सेठ कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पर्ची लिख करके दी थी, उसमें लिखा हुआ अभी तुम्हारे पैसे बाकी हैं। कहा नहीं नहीं हमने तो ब्याज सहित पैसे चुका दिए थे। कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे। उसने केस कर दिया भोला के ऊपर और भोला को जज साहब के सामने कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। तो जज साहब ने भोला से पूछा कि भोला सच सच बताओ तुमने पैसे दिए थे? कहा महाराज है मैंने पैसे दिए थे लेकिन मैंने ब्याज सहित पैसे चुका दिए और इन्होंने मुझे पर्ची भी दी, ये देखो मेरे पास पर्ची पड़ी है। जज साहब को पर्ची दी गई तो उस पर्ची में तो लिखा हुआ था पैसे बाकी है। अब तो जज साहब ने कहा कि देखो भोला तुम झूठे पड़ रहे हो, अच्छा तुम ये बताओ कि उस समय में तुम्हारे पास कोई था कि नहीं, गवाह है कि नहीं तुम्हारे पास? तो वह भोला कहता है कि सेठ जी को मैंने जब पैसे दिए थे तो बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, मेरे सेठ जी और रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। जज को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा तो कहा चलो ठीक है, अब आगे हम तुम्हें तारीख दे देते हैं, अगली तारीख को तुम्हें आना है। अब उस तारीख को उन्होंने रघुनाथ जी के नाम से एक संबंध भेजा और उस रघुनाथ जी के नाम से वह जब संबंध गांव में आया तो उस संबंध को गांव के अंदर जगह जगह पर लोगों से पूछा गया कि ये रघुनाथ नाम का व्यक्ति कौन है। सबने कह दिया कोई नहीं है। किसी ने कहा यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो वो व्यक्ति उस मंदिर में पहुंचा और मंदिर में पहुंच करके पुजारी से पूछा भैया रघुनाथ जी नाम के यहाँ कोई व्यक्ति रहते हैं? पुजारी ने कहा रघुनाथ नाम के व्यक्ति तो नहीं, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं इनका नाम रघुनाथ जी है। कहा ये लो इनके लिए यह संबंध है, इसे आप अपने पास रखिए। उस संबंध को उन्होंने स्वीकार किया और उसमें लिखा हुआ था कि अमुक अमुक तारीख को रघुनाथ जी को कोर्ट में उपस्थित होना है। श्री पुजारी जी जब उस संबंध को पढ़ते हैं तो उसे पढ़कर के पुजारी जी
गदगद हो जाते हैं, कहते हैं कि ये इस भोले का ही काम है, इस भोले ने ही हमारे रघुनाथ जी को कोर्ट तक बुला लिया है। लेकिन यह वास्तव में भोला है, यह सीधा साधा और रघुनाथ जी का भक्त है। पुजारी ने वह संबंध श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में रख दिया और रघुनाथ जी से कहा, देखो रघुनाथ जी, ये भोला ये कुछ नहीं जानता है, लेकिन आपके नाम से यह संबंध आया है, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए और जाकर के इस भोले की गवाही देनी चाहिए। प्रभु, लोग आते हैं, आपको कपड़ा चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, अलग अलग वस्तुएं चढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं आपको यह कोर्ट का संबंध चढ़ा रहा हूं, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी और जब वह तारीख आई तो उस दिन पुजारी सुबह सुबह जल्दी उठे, भगवान को जल्दी उठाया, स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए और वो पुजारी जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज कोर्ट में जाने की तारीख है, आज आप पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए अच्छे वस्त्र पहनना और अच्छे वस्त्र पहन करके आप भक्त की गवाही दे करके आना। ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी और वास्तव में हमारे भगवान गवाही देने के लिए तैयार हो गए। श्री रघुनाथ जी गवाही देने के लिए जाते हैं। इधर वह आइए, कोई आनंद कंद भगवान की। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय श्री बलराम जी महाराज पधारे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें, सम्मान करें। श्री बलराम जी महाराज राजाराम मंदिर में चातुर्मास सत्संग कर रहे थे। आपका चातुर्मास सत्संग कल पूर्ण हो गया और मैंने आग्रह किया कि एक दिन आप रुक जाएं तो हम लोगों को भी आपके सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाए। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज श्री बलराम जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो श्री रघुनाथ जी आज गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। वह भोला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में पहुंचते ही जज साहब ने भोला को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि तुमने कहा था कि रघुनाथ जी तुम्हारे गवाही में थे, तुम्हारे साथ थे, तो उन रघुनाथ जी को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारे वो रघुनाथ जी? कहा, जज साहब आप तो ये बताइए वो रघुनाथ जी कहाँ नहीं है? वो रघुनाथ जी तो सब जगह है, सर्वत्र है। भोला की ऐसी बातें सुन करके जज साहब ने कहा कि प्रहरी तुम आवाज लगाओ और बुलाओ रघुनाथ को। तो प्रहरी उस समय में आवाज लगाता है और आवाज लगा करके कहता है कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार ऐसे पुकारा गया और वास्तव में रघुनाथ जी एक वृद्ध का रूप बना करके वहां पर हाजिर हो गए। श्री रघुनाथ जी स्वयं गवाही देने के लिए आ गए। जज साहब ने कहा, हाँ आप रघुनाथ जी हैं? कहा, हाँ मैं रघुनाथ जी हूँ। अच्छा, ये भोला ये कहता है कि मैंने सेठ को रुपए दे दिए और ये कहता है कि उस समय में आप भी उपस्थित थे, तो बताइए आप उपस्थित थे? कहाँ महाराज? मेरे सामने इस भोले ने इस सेठ को रुपए दिए और ये सेठ झूठ बोल रहा है। महाराज अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस सेठ को यहीं पर रखिए और आप किसी व्यक्ति को सेठ के घर पर भेजिए। सेठ के घर में 3 अलमारियां हैं और 3 अलमारियों में से बीच वाली अलमारी में 32 नंबर की बही को निकालिए, उसके अंदर अमुक अमुक पेज निकालिए और उसमें भोला ने जो रुपए दिए उस रुपए को प्राप्त किए ऐसी पर्ची लिखी हुई है, आप जाकर के देख लीजिए। अब व्यक्ति गया, जाकर के अलमारी को खोला,
बही 32 नंबर बही को खोला और उस बही को जैसे ही खोला तो उसके अंदर वह पर्ची मिल गई, जो पर्ची उस सेठ ने पहले लिखी थी, जो पर्ची बिल्कुल सत्य थी। वह पर्ची लेकर के जज साहब को दी गई। जज साहब ने उस पर्ची को पढ़ा और जज साहब ने यह निर्णय दिया कि सेठ झूठा है और भोला सत्य आदमी है, इसलिए भोला को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेठ को दंडित किया गया। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब जज साहब ने उस भोला को अपने पास बुलाया और कहा कि भोला, आज तक हमारे पास में गवाह आए लेकिन ऐसा गवाह हमने नहीं देखा, भैया सच सच बताओ ये गवाह कौन था? तो वह भोला कहता है कि ये वही गवाह था जो मंदिर में रघुनाथ जी के रूप में बैठे हैं। वही रघुनाथ जी इस वृद्ध का रूप बना करके आए और रघुनाथ जी ने आज मेरी लाज रखी, रघुनाथ जी ने आज मेरी गवाह दी। जैसे ही जज साहब ने ये सुना कि मेरे सामने साक्षात भगवान गवाह बन करके आए, आहा, जज साहब ने तो कहा अब मैं ये जज पद से इस्तीफा देता हूं। जज पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भगवान का भजन करने के लिए संत का रूप बना लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मंदिर इसलिए नहीं जाऊंगा कि साक्षात भगवान मेरे सामने पधारे, भगवान मेरे सामने पधारे, यह तो मेरा अहोभाग्य था, लेकिन भगवान मेरे सामने खड़े रहे और मैं जज की कुर्सी पर बैठा रहा। मैंने कितना अन्याय किया, मैंने कितना अधर्म किया, भगवान के सामने कुर्सी पर बैठा रहा, इसलिए जज साहब संत बन गए। लेकिन वो मंदिर जाते, मंदिर के बाहर खड़े रहते, मंदिर के भीतर नहीं जाते। कहा मैं अपराधी हूं, मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। तो ऐसे जज साहब हुए जिन्होंने सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो कलयुग में भी ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने भगवान से संबंध बनाया और भगवान ने उनके संबंध को स्वीकार किया। भगवान केवल पकड़ना जानते हैं, भगवान को छोड़ना आता ही नहीं है। हम छोड़ देते हैं लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। पूतना के स्तनों को भगवान ने पकड़ लिया, उसके प्राणों को पीने लगे और वह पूतना चिल्लाने लगी, ये बालक छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा ना, मुझे छोड़ना नहीं आता और भगवान उसके प्राणों को पी गए। अब वह पूतना अपने असली रूप में, अंतिम रूप में आ जाती है। उसका असली रूप बड़ा भयानक है। कहते हैं 6 कोस का लंबा चौड़ा उसका शरीर है। अब आप बताइए 6 कोस का लंबा चौड़ा जिसका शरीर होगा, उसके पैर तो 5-6 किलोमीटर की हो ही जाएंगे। अब जिसके 5-6 किलोमीटर के पैर होंगे वह 2-4 कदम में ही 10-12 किलोमीटर तो चली ही जाएगी। पूतना 2-4 कदम में ही गोकुल से सीधे मथुरा में कंस के बगीचे में आ गई। भगवान ने कहा वाह पूतना, बड़ा अच्छा किया। मैं तो इसी सोच में पड़ गया था कि इस पूतना का ये इतना विशाल शरीर, ये मरेगी तो मरते मरते सारे वृक्षों को कुचल डालेगी, यह बाग बगीचा नष्ट कर देगी। लेकिन तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम कंस के बगीचे में आ गई। कंस की पूतना और कंस का ही बगीचा। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया और वह चिल्लाती हुई पूतना धड़ाम-दी से नीचे गिर गई और गिरते गिरते इस पूतना ने सारे वृक्षों को कुचल डाला। मानो पूतना अपने लिए लकड़ियों की व्यवस्था स्वयं करके गई। इसने सोचा मेरा इतना विशाल शरीर, इस शरीर को जलाने के लिए कितनी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी लकड़ियां कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे। इसलिए पूतना स्वयं अपने लिए लकड़ियों की व्यवस्था करके चली गई। अब तो भगवान उसके स्तनों पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा कहना को ढूंढ रही है और कहना को ढूंढती ढूंढती मैया यशोदा
पूतना को एक जगह मरा पड़ा दिखती है और पूतना मरी हुई पड़ी है। अब दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई, लेकिन कान्हा तो बहुत ऊपर है। अब कान्हा को कैसे लाया जाए? ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल बाल तुम जाओ, जाकर के कान्हा को लेकर के आओ। अब तो वो ग्वाल बाल पूतना के शरीर पर चढ़ते हैं, लेकिन पूतना का शरीर चिकना है, वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो लोग पूतना के बालों को पकड़ पकड़ करके पूतना के शरीर पर चढ़े हैं। अब उस पूतना का वो विशाल शरीर, उसके ये नाक के नथुने, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ की कोई दो गुफा हो, और पूतना के स्तनों पर भगवान खेल रहे हैं। ग्वाल बालों ने कन्हैया को उठाया और कन्हैया को उठा करके सीधे मैया यशोदा को ला करके दे दिया। मैया यशोदा ने कन्हैया को दुग्ध पान कराया, और जैसे ही कन्हैया ने दूध पिया, मैया यशोदा को विश्वास हो गया कि मेरे कान्हा को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है। अब इधर मैया यशोदा कान्हा को गोपियों को देती है, और गोपियां कान्हा को गौशाला में लेकर के जाती है, और गौशाला में कन्हैया के लिए वो रक्षा कवच पढ़ती है। गो माता की पूंछ के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा भगवान के लिए रक्षा कवच पढ़ा जाता है। अव्याधजोंग्रिमणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं भयास्यः हृत्केशवस्त्वदूरकीश ईनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखं मुरुक्रम ईश्वरः कम्। गोपियां कहती है, अजन्मा भगवान तेरी पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान तेरी जंघाओं की रक्षा करे, और अच्युत भगवान कमर की, हयग्रीव भगवान पेट की, केशव भगवान हृदय की, ईश भगवान वक्षस्थल की, सूर्य भगवान कंठ की, विष्णु भगवान बाहों की, और उरुक्रम भगवान मुख की, तथा ईश्वर भगवान तेरे सिर की रक्षा करे। भगवान के लिए रक्षा कवच पढ़ा गया। 8 श्लोकों में भगवान के लिए रक्षा कवच पढ़ा गया है। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की जा रही है। आज तो भगवान का मन प्रसन्न हो गया। कहा, वाह मेरी गोपियों, आज तो तुमने मेरी नाम की महिमा को प्रकट कर दिया। देखो, मेरे नाम से मेरी रक्षा की जा रही है, इसका मतलब यही हुआ मेरे से तो बड़ा मेरा नाम है, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। आज तुमने मेरी नाम की महिमा को प्रकट कर दिया है, और गाय की पूंछ से मेरी रक्षा की जा रही है। इसका मतलब गो माता भी आदरणीय है, पूजनीय है। गाय माता की महिमा को भी आपने प्रकट कर दिया है, और गौशाला में लेकर के आई हो। आहा, भगवान का तो मन प्रसन्न हो गया है। और इधर नंद बाबा आए दौड़ करके। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा बाबा, आज को एक घटना घटित हो गई। कहा, क्या हुआ, कैसी घटना घटित हुई? कहा, क्या बताएं, वह पूतना आई थी, कंस की वह सेविका पूतना आई थी, और क्या बताएं, बड़ा लंबा चौड़ा उसका शरीर था, और वह तो आपके लाला को लेकर के चली गई। कहा, मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं? कहा, नहीं नहीं महाराज, वह पूतना अपने पाप से अपने आप मारी गई, आपके लाला का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे सालग्राम भगवान ने, हमारे नारायण भगवान ने हमारे लाला की रक्षा करी है। अब जल्दी करो, इस पूतना के शरीर को जला दो, अन्यथा हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी बदबू आएगी। तो उस पूतना के शरीर को जलाने के लिए उन्होंने चिताएं बनाई, और पूतना के शरीर को उस चिताओं पर रखा गया। और जैसे ही पूतना के शरीर में मुखाग्नि दी गई, और पूतना का शरीर धू धू करके जलने लगा। परंतु श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुशौरवः, उस दह्यमान देह में से दिव्य सुगंध आने लगी। कहा, महाराज क्या बात कर रहे हैं? जो पापिनी पूतना थी, उस पापिनी पूतना के शरीर से और दिव्य सुगंध आने लगी। ये कैसी बात सुन रहे हैं हम? पूतना के शरीर से और दिव्य सुगंध, महाराज ऐसी कैसी बात?
पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध कैसे आई? तो कहा देखो पूतना पापिनी थी, लेकिन जब भगवान ने स्पर्श कर लिया तो फिर वह पापिनी कैसे रह गई? अरे भगवान जिसका स्पर्श कर लेते हैं वह तो दिव्य हो जाता है, और जो दिव्य हो जाता है उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, उसके शरीर से सुगंध आती है। कहा महाराज इस पूतना ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि इस पूतना को ऐसी गति मिली? कहा देखो पूतना का नाम भी अच्छा नहीं था, पूतना जो पवित्र नहीं वह पूतना, या फिर जिसकी पूत नहीं वह पूतना, तो यह पवित्र नहीं और यह कोई अच्छा काम भी नहीं करती थी। लोक बालक नहीं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को मारने का कार्य किया करती थी। और महाराज यह कोई अच्छे कुल की भी नहीं थी, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। और रुधिराशना, यह कोई फलाहार नहीं करने वाली थी, यह रुधिर पीने वाली थी, खून पीने वाली थी। और देखो यह तो भगवान को भी मारने की इच्छा से आई थी कि अपने मारवाड़ी में कहावत है कि एक घर तो डाकण भी टाड़े, लेकिन ये पूतना तो ऐसी थी कि यह तो भगवान को भी मारने की इच्छा से आ गई। देखो चोर लोग चोरी करने जाते हैं तो वो लोग भी मंदिर में जाकर के भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आज बढ़िया माल मिले, एडी मारे माते कृपा कर दीजो। तो भगवान को तो चोर लोग भी हाथ जोड़ते हैं, वो लोग भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ये पूतना तो ऐसी थी कि यह तो भगवान को भी मारने की इच्छा से आ गई। जिघांशयापि हरये, और स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम, स्तन मुंह में दे दिया। परंतु हमारे भगवान को देखिए कितने दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं भगवान। उस पूतना को वह गति दे दी जो गति माता को देनी चाहिए। कितने दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं भगवान। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान व्यक्ति के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। अगर अवगुणों की ओर भगवान ध्यान देना शुरू कर दे तो शायद हम भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन भगवान हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। एक बार भी अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को याद कर लेवे तो भगवान उस याद को 100 बार याद करते हैं। जैसे बालक माँ की गोद में बैठ करके माँ को जब यह कहता है कि माँ मैं तेरा हूँ, उस समय में माँ का वात्सल्य उमड़ आता है और माँ उस बात को बार बार याद करती है। ऐसे ही जब यह जीव यह कहता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, उस समय में भगवान का वात्सल्य उमड़ आता है। भगवान अपनी सारी कृपा बरसा देते हैं और भगवान उस बात को 100 बार याद करते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। भगवान हमारी चूक की ओर ध्यान नहीं देते, भगवान हमारी प्रेम भरी पुकार की ओर ध्यान देते हैं, प्रेम भरी दृष्टि की ओर भगवान ध्यान देते हैं। अगर एक बार भी प्रेम भरी दृष्टि से हम भगवान को देख लें, प्रेम भरी आवाज से हम भगवान को पुकार लें, तो बस भगवान उसी याद को बार बार याद करते रहते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम। यह जो पूतना मोक्ष की कथा है, इस कथा को जो श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, उनके जीवन में भगवान के श्री चरणों के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। देखिए इस संसार के अंदर आपको एक सिद्धांत मिलेगा, जिससे रति करेंगे उसी में मति रहेगी, और जिसमें हमारी मति रहेगी वही हमारी गति होगी। इसलिए सावधान रहें,
मति हमारी भगवान में ही रहनी चाहिए। रति हमें संसार से नहीं भगवान से करनी चाहिए। अगर पैसे से रति करी ना तो भगवान सांप बना देंगे और सांप बना करके हम घूमते रहेंगे, बच्चे लोग लठ मार करके मुंह कुचल देंगे। इसलिए रति भगवान से करें, संसार से नहीं। अगर रति भगवान से करी, मति भगवान में रहेगी, और मति अगर भगवान में रही तो गति भी हमारी भगवान में ही होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम अभी